ट्विटर एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर JWT का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत से कंसेप्ट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये सब यूज़ होने वाले हैं सो दैट ये तुमको आने को होना। JPA, देन ऑप्शनल रिस्पॉन्स एंटिटी एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, DTO, मॉडल मैपर, एंड देन एक्सपेंस ट्रैकर में हमने बहुत सी चीज़ें कवर की थी। वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन वन रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तो हमने ट्विटर में देखा ही है। रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी हमने ट्विटर के इसमें देख लिया, एंड देन स्प्रिंग सिक्योरिटी और JWT का भी पूरा हमने ट्विटर में देख लिया है। एंड देन यूज़र डिटेल सर्विस ये भी हमने देख लिया था, और स्प्रिंग सिक्योरिटी के बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी देख लिए थे। अब हमें करना क्या है, आगे हमें अब हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। जैसे एंटिटी में हमने सिर्फ यूज़र और रोल ये सब बनाया था, अभी हम है ना एक पोस्ट एंटिटी बनेंगे, ठीक है ना। अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, तो एक यूज़र और पोस्ट के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप रहेगा, और पोस्ट और यूज़र के बीच में मेनी टू वन रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट एंटिटी बनाते हैं हम। तो पोस्ट क्लास पोस्ट, ओके। तो हम इसमें है ना ये वीडियो में पूरा पोस्ट एंटिटी कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स। तो जैसे हम रिलेशनशिप देखेंगे यूज़र और पोस्ट के बीच में, तो हमें समझ गया अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, तो हमने एक पोस्ट एंटिटी बना दी। फिर सेम DTO पोस्ट DTO बना देंगे, क्लास पोस्ट DTO बना दिया, ठीक है। तो हम रिपोजिटरी बना देंगे, एक पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस रिपोजिटरी, एंड देन थर्ड वन इज सर्विस बना देंगे हम, पोस्ट सर्विस, क्लास पोस्ट सर्विस। तो मैं ना और एक पैकेज बना सकते थे कि ये सर्विस में पूरे ये सब इंटरफेस, एंड देन सर्विस डॉट IMPL में पूरे इम्प्लीमेंटेशन, बट ठीक है हम अभी ऐसे कर रहे हैं, छोटा ही प्रोजेक्ट है, बट तभी मैंने आपको ये सब बता दिया था ऑलरेडी। एंड देन हम पोस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, पोस्ट कंट्रोलर क्लास पोस्ट कंट्रोलर। तो ठीक है, सिंपल है ये। मेन तो यही था हमने जो अभी तक के देख लिया, जैसे जैसे ये अभी तक के जो भी हमने कंसेप्ट देख लिए ना वही मेन थे। जैसे रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, फिर बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसा है, एंड देन स्प्रिंग सिक्योरिटी के थोड़े बेसिक कंसेप्ट, एंड या ट्विटर में भी हमने जो ये कंसेप्ट कर लिया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को हम कैसे बताएंगे, वन टू मेनी। तो बस अब बाकी तो एकदम इजी है, तुम्हें फ्लो भी पता है। हम कंट्रोलर रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर सर्विस को भेजता है, सर्विस रिपोजिटरी, एंड देन ये फ्लो तो वैसे ही सेम करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पोस्ट एंटिटी के पास आएंगे। तो तुम सोचो आप पोस्ट के पास क्या रहेंगे, एक तो पोस्ट की आईडी रहेंगी, पोस्ट का टाइटल रहेगा, इमेज भी हो सकती है बट इमेज का हम बाद में करेंगे, आईडी टाइटल, और क्या रहेगा इसमें एक यूज़र रहेगा, ठीक है ना। जैसे अब यूज़र में हम और एक फील्ड ऐड करेंगे, लिस्ट ऑफ पोस्ट, अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, ठीक है ना। और कोई भी एक पोस्ट एक यूज़र से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी बना देंगे यूज़र का, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो हमने पोस्ट आईडी को प्राइमरी की बना दिया और जनरेटेड आइडेंटिटी, एंड देन स्ट्रिंग हमने एक पोस्ट टाइटल ले दिया, यहाँ पे एंटिटी, इसको हम एंटिटी बना देंगे, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, ओके। एंड कंट्रोल एस करने के बाद फिर से एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटी को फिर से हम होवर करेंगे एंड ये इंपोर्ट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, और एक फील्ड होना मेरे को, प्राइवेट यूज़र एंड यूज़र, ठीक है ना। पोस्ट और यूज़र के बीच में एक रिलेशनशिप रहेगा ना, यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, ओके। और सिंगल पोस्ट कोई एक यूज़र से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आएगा, ये देखो यूज़र पे रिलेशनशिप आएगा कि वन टू मैनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी टू वन, मैनी पोस्ट रिलेटेड टू अ सिंगल यूज़र, तो @ मैनी टू वन रिलेशनशिप लगा देंगे अपन, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे
@many2 1 मैंने रिलेशनशिप लगा दिया है, और जो भी जॉइन कॉलम ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था कि ये देखो क्या होगा अभी, यूज़र टेबल और एक पोस्ट टेबल रहेगा। पोस्ट टेबल में सिर्फ पोस्ट आईडी और पोस्ट टाइटल है, अभी का इमेजिन करो ये दो फील्ड है सिर्फ, और यूज़र में जब जो हमने अभी तक के डिफाइन किया था वो सब है। तो अब क्या रहेगा, मेनी टू वन और वन टू मेनी में कोई तीसरा कॉलम नहीं बनता, ये दो टेबल में एडजस्ट हो जाती है। तो अभी जो ये हमारा रहेगा, हमने जो एक प्राइवेट यूज़र बना दिया है वो अब कौन से टेबल में रहेगा तुम बताओ। पोस्ट टेबल में रहेगा ना, क्योंकि है ना कैसा रहेगा, यूज़र में मेरे को एक लिस्ट स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन पोस्ट में मैं एक सिंगल वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ। ये मैंने आपको वन टू मेनी मेनी टू वन में वो डिटेल से बताया। ठीक है, तो देख सकते हो। तो होगा क्या यहाँ पे कि तीसरा कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, और उसका नाम मैं दे रहा हूँ यूज़र आईडी, यानी कोई भी एक पोस्ट किस यूज़र आईडी से रिलेटेड है ये हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, ये देखो याद नहीं आ रहा तो मैंने एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन में बता दिया था वन टू मेनी मिनी टू वन। तो ये देखो एक तो यूज़र एंटिटी है जिसमें यूज़र आईडी नेम एड्रेस ये एग्जांपल लिया था, और एक एंट्री है, एंट्री आईडी अमाउंट डिस्क्रिप्शन। तो अब ये दो टेबल को मेरे को रिलेट करना है, सिंगल यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल एंट्रीज। तो एक तो ये ऑप्शन रहेगा मेरे पास कि लिस्ट ऑफ एंटिटी आईडी ऐसा कर दूँ, तो इसके अंदर मुझे ये सब श्योर करना पड़ेगा कि जो एक यूज़र आईडी है उसके एंटिटी आईडी 1 2 3 4 5 6 ये सब है, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे ही बता दूँ कि जो एंट्री 1 है वो यूज़र 1 ने की हुई है, एंट्री 2 वो भी यूज़र 1 ने की है। ठीक है, तो ये इजी वे रहेगा। ओके, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि है ना, ये अपन एसक्यूएल में ऐसे कर सकते हैं कि एक ही जगह हम मतलब ऑप्शन वन में कुछ ऐड नहीं करेंगे, यानी ये सिर्फ हमारा यूज़र का टेबल ये ऐसा ही रहेगा, और जो एंटिटी का टेबल रहेगा ये एक कॉलम हम ऐड कर देंगे एसक्यूएल में। बट जेपीए में हमें दोनों साइड में ऐड करना पड़ता है, ये हमने देखा था। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैप टू का यूज़ करते हैं, सो दैट हमें एक जगह हमने ऐड कर दिया ना तो दूसरे जगह हमें फिर से वो काम करने की नीड ना हो, ये भी बता चुका हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो ये देखो हमने पोस्ट में ये सब ऐड कर दिया है। तो अब हम यूज़र टेबल में भी ऐड करना पड़ेगा कि अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट ए मल्टीपल पोस्ट। तो हम यूज़र में जाएंगे, एंड देन हमने अभी तक के इसके अंदर आईडी नेम यूज़र नेम पासवर्ड ये सब ऐड कर दिया था, एंड देन रोल्स भी ऐड कर दिया था। तो अब हमें और एक चीज़ क्या ऐड करनी पड़ेगी, ये देखो, अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पोस्ट। वैसे ही सेम जैसे इसका लिस्ट ऑफ रोल था, अ सिंगल यूज़र कैन हैव मल्टीपल रोल्स, वैसे ही अ सिंगल यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट। और इसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप, एंड देन मैप बाय हमने अभी देखा, एंड कास्केड इज इक्वल टू कास्केड टाइप ऑन, ये भी हमें पता है ऑलरेडी, ये देखा है। ठीक है ना, अगर यूज़र डिलीट कर दिया तो पोस्ट उसके जितने भी है वो सब डिलीट हो जाने को है। तो उसका मतलब वही है, तो ये भी ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे मुझे है ना कंस्ट्रक्टर वगैरह को डिलीट करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्टर को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, एंड गेटर्स एंड सेटर्स फिर से बना देता हूँ। वैसे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी वो यूज़ कर सकते हो, तो जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, तो हमारे सिर्फ पोस्ट है उसको कर देते हैं सिलेक्ट एंड जनरेट, एंड देन हम एक कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, एंड देन जनरेट। तो ये हमारा यूज़र भी हो गया है पूरा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर आ रहा है क्या। तो एरर आ रहा है, किधर आ रहा है, कंट्रोल एस, ओके, तो मैं एक बार पोस्ट है उसको भी सेव कर देता हूँ, मैनी टू वन। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया तो एरर चले गया हो। ओके, तो अब हम पोस्ट पे जाएंगे। ये तो समझ गया ना, इसके दो ही फील्ड है, पोस्ट आईडी पोस्ट टाइटल, और इसका हमने मैनी टू वन रिलेशनशिप बना दिया। तो अब सेम इस पे ही काम, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट, एंड देन कंस्ट्रक्टर जनरेट, एंड देन विदाउट यूजिंग फील्ड जनरेट। तो ये भी हमारा काम हो गया है, पोस्ट और यूज़र। तो अब हम नेक्स्ट काम क्या रहता है हमारा, सबसे पहले तो हम कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी, ये अब तीन काम बाकी है। तो सबसे पहले तो हम रिपोजिटरी पे जाते हैं, पोस्ट डॉट रिपोजिटरी। ये क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है जेपीए रिपोजिटरी को, और इसके अंदर हमें फील्ड देना पड़ता है पोस्ट की, पोस्ट है, और उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो इंटीजर है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमने इसको सेव कर देता हूँ, और एट द रेट रिपोजिटरी हमें पता है
ये हम लगाते हैं, एक्सटेंड करता है जेपी रिपोजिटरी, एंड इसको मैं पोस्ट पे एक बार सेव कर देता हूँ। ओके, एंड फिर होवर कर देता हूँ, तो फिर से अब देखते हैं आता है क्या, आ गया इंपोर्ट पोस्ट। तो हमारा रिपोजिटरी काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे और कंट्रोलर में जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर में हमें 4 मेथड बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्ट हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 काम करने के हैं, एंड देन सर्विस में भी वही काम करने हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर का बेसिकली काम क्या होता है कि सर्विस है ना, जो भी रिक्वेस्ट आती है ना वो कंट्रोलर के पास आती है और कंट्रोलर हेल्प लेता है सर्विस की, क्योंकि पूरा लॉजिक सर्विस के पास होता है। ओके, कंट्रोलर से सर्विस को कॉल करता है और रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, यानी जो भी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे वो कंट्रोलर के पास आएंगी। बस यही फ्लो है। ओके, ठीक है, तो ये पोस्ट सर्विस किस पे डिपेंड करती है, तो ये देखो, पोस्ट सर्विस तो सबसे पहले तो रिपोजिटरी पे डिपेंड करेंगी। तो हमने पोस्ट रिपोजिटरी को ले लिया है, इसको एक बार सेव करते हैं एंड फिर होवर करके इंपोर्ट कर देते हैं, एंड मॉडल मैपर पे डिपेंड रहेंगी। मतलब मॉडल मैपर का अपन यूज़ करने वाले हैं ना, है ना, और यहाँ पे पोस्ट रिपोजिटरी का भी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वो डिपेंडेंट बोलते, ये तो वेरिएबल्स है, ऐसा समझ गया ना, क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये वेरिएबल्स को हम यूज़ करने वाले हैं, ऐसे ही हो गया ना। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल्स ही हो गए जो हम इसका यूज़ करने वाले हैं, और ये इसका ऑब्जेक्ट हमें खुद स्प्रिंग बना के दे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम ऑटोवाइड यूज़ करेंगे। तो ये देखो, मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड एंड जनरेट, और इधर एट द रेट ऑटोवाइड लिख देता हूँ, एट द रेट ऑटो वायर्ड। ओके, और इधर एट द रेट सर्विस। ठीक है, तो सर्विस पे क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट, एंड देन ऑटो वायर्ड पे क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, तो सर्विस ऑटो वायर्ड हो गया ये काम। ठीक है, तो और ये जो अभी मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, डी टू पोस्ट और पोस्ट टू डी, ये मैंने डी की इसमें डिटेल में बता दिया है ये क्यों कर रहा है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार, और इसको डिलीट करके फिर से सेव, एंड हम इनको इंपोर्ट कर देंगे। तो अच्छा, हमें अभी पोस्ट डी भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने बनाया नहीं है, तो पोस्ट डी, ठीक है, तो ये इंपोर्ट पोस्ट एंड सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले तो हम है ना पोस्ट डी बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पोस्ट डी में डी के अंदर जाएंगे एंड देन उसके अंदर हम बना देंगे। ओके, ठीक है, तो पोस्ट के अंदर 3 फील्ड थी, तो वही हम 3 फील्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल एंड यूज़र, तो हम ये ऐड कर देते हैं एंड इसे सेव कर देते हैं। ओके, एंड ये यूज़र को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम ट्विटर। और बस हमें क्या करना, क्या है, गेटर्स एंड सेटर्स कंस्ट्रक्टर, वही काम है। तो गेटर्स एंड सेटर्स, पहले सिलेक्ट ऑल, जनरेट कंस्ट्रक्टर, जनरेट, एंड देन कंस्ट्रक्टर विदाउट यूजिंग फील्ड, डिसेलेक्ट, जनरेट। तो ये देखो कंस्ट्रक्टर, ये मतलब हो गया हमारा पोस्ट डी। अब हमें आगे क्या करना है, तो ये देखो, अब हमें पोस्ट डी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट सर्विस में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हमने ये भी कर लिया है। अब हमें 4 मेथड बनाने का, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्रिएट पोस्ट। ठीक है, क्रिएट पोस्ट बनेंगे। तो ये देखो, हम है ना पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो हम डी टी से भेजने वाले हैं, वो आएगा कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर सर्विस को देंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंट्रोलर सर्विस को कॉल करता है और उसके अंदर जो भी उसको मिला है वो सर्विस को देता है। ठीक है ना, तो हमने डी भेजा कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने भेजा इसको, तो हमारे पास पोस्ट डी आ गया, यानी क्रिएट पोस्ट यानी पोस्ट मैपिंग है ना, तो हमारे पास पोस्ट डी आ जाएगा। ओके, तो एक बार पोस्ट डी आ गया तो हम है ना पोस्टमैन से भेजेंगे ना, तो हम डी में क्या क्या चीज़ है, टाइटल, आईडी, टाइटल एंड यूज़र।
ओके, तो हम क्या करेंगे, हम है ना आईडी तो भेजने नहीं वाले, हमें पता है कि ऑटो जनरेट करने वाला है, तो हम जो पोस्टमैन से भेजेंगे सिर्फ टाइटल भेजेंगे, और ये भी नहीं बताएंगे कि वो कौन से यूज़र ने भेजी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार यूज़र साइन अप करेगा उसके बाद लॉगिन करेगा, और लॉगिन एक बार जो यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है उसको JWT टोकन मिला है, तो आप कोई भी एपीआई पे हिट करेंगे तो उसके पहले वो JWT टोकन डालेंगे, तो कौन से यूज़र का है वो तो हमें ऑलरेडी पता रहेगा ना, तो हम डायरेक्टली हम सिर्फ पोस्टमैन से टाइटल डालेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, और हम वो टाइटल से ये पोस्ट आईडी तो अपने आप जनरेट कर देंगे, और वो कौन से यूज़र का पोस्ट है ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो DTO टू पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया इसने, एंड देन पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव पोस्ट, ओके, ठीक है, और फिर से हम पोस्ट टू DTO में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे हैं, DTO में ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, जो यूज़र लॉगिन है उसका ही पोस्ट है, ये ऑलरेडी हमने मैपिंग कर रखी है, ठीक है ना, हमने JWT इतना पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया है, बाद में यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट उसकी मैपिंग कर दी है, तो वो हम पूरा डेटाबेस में देख लेंगे, पूरा बराबर हो जाएगा अपने आप ही। तो हमने क्रिएट पोस्ट बना दिया, अब बनाएंगे हम रीड, तो ये देखो अभी गेट पोस्ट बना दिया हमने, ठीक है, तो ये रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, ओके, हमने ऑलरेडी कल बनाया था रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, तो हमने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने कल बनाया था, उसको इंपोर्ट कर देंगे हम, तो हमारा ट्विटर है तो ट्विटर से इंपोर्ट कर देंगे, तो ये देखो गेट पोस्ट क्या करेंगे, एक तो इंट आईडी लेंगे, ठीक है, और वो तुमको आईडी की गेट कर देंगे वो पोस्ट, हमको कोई भी पोस्ट गेट होना तो एक उसकी आईडी तो रहेंगी ना, हम आईडी पास कर रहे हैं तो वो आईडी का पोस्ट हमें दे देंगे गेट। ये देखो हमने जैसा CRUD ऑपरेशन किया है ना, सेम वैसा एक बार तुमको CRUD ऑपरेशन समझ में आ गया है तो वही है, हर इसमें वही करना है, पोस्ट में वही करना है, बाद में कैटेगरी, बाद में कमेंट, हर एक में एक ही चीज़ करना है, बस हमने एक्सेप्शन डाल दिया, वो हमने ऑलरेडी वीडियो देख लिया, DTO का वीडियो देख लिया, एंड देन मॉडल मैपर देख लिया, ठीक है। अभी हम थोड़े एक्स्ट्रा भी करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स करेंगे क्यूरी का, तो उसमें थोड़ा रहेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ईजी है, ठीक है। ठीक है, तो अब गेट पोस्ट हो गया, अब क्या करेंगे, डिलीट पोस्ट कर देंगे, तो हम आईडी देंगे, वो पोस्ट का हम डिलीट कर देंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे फाइंड बाय आईडी है कि नहीं है, नहीं तो वो एक्सेप्शन दे देंगे, तो एक्सेप्शन कंट्रोलर के पास आ जाएंगे, और कंट्रोलर के पास कभी भी एक्सेप्शन आता तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हमने ये भी बना दिया, ठीक है। डिलीट पोस्ट भी हो गया, अगर है वो तो नीचे आएगा तो डिलीट बाय आईडी से डिलीट कर देंगे, ओके, और रिटर्न वॉइड कुछ नहीं देंगे, हम रिटर्न कंट्रोलर से रिटर्न हम देंगे पोस्टमैन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये देखो अपडेट के लिए हमारे पास पोस्ट DTO आएगा और उसकी आईडी, ठीक है ना, अपडेट करने का है, तो ये देखो कोई भी तुमको पोस्ट है ना अपडेट करने का है, तो कौन सी पोस्ट अपडेट करने का है तो उसकी आईडी देंगे तुम, और वो पोस्ट को क्या अपडेट करने का है तो तुम पोस्ट DTO भी देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक भी मैं आपको ऑलरेडी CRUD में बता चुका हूँ, सबसे पहले तो फाइंड बाय आईडी करेंगे, जो तुम आईडी भेज रहे हो उसको अपडेट करने का वो फाइंड बाय आईडी करेंगे, अगर नहीं मिला तो डायरेक्ट एक्सेप्शन दे देंगे, अगर मिल गया तो क्या करेंगे उसको, तो मॉडल मैपर तो जो हमारा पोस्ट DTO है उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पोस्ट आ गया जो नया पोस्ट हमने बनाया, और उसके आईडी हम जो पुराना वाली आईडी है उससे हम गेट कर लेंगे, ठीक है, और वो नए पोस्ट को सेव कर देंगे और उसको DTO में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। तो ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं लॉजिक, ईजी है ये सब, ठीक है। तो हमारा पोस्ट है ना सर्विस कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर हम है ना आगे ये भी बताएंगे कि हमको एक पर्टिकुलर यूज़र का पोस्ट चाहिए, तो वो अभी बता सकता हूँ मैं, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद बता दो, एंड देन कंट्रोलर, तो हम पोस्ट कंट्रोलर में जाएंगे, ओके, तो सबसे पहले तो इधर प्रेस कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश पोस्ट, यानी ये स्लैश पोस्ट पे ये वाला सब चलने वाला है, ओके, ठीक है। कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, तो हमने इसका एक वेरिएबल बना दिया, इसको ऑटो ऐड करेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है, बहुत बार देख चुके हैं हम, तो इसको एक बार सेव करके इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, पोस्ट सर्विस को इंपोर्ट, एंड देन इसको ऑटो ऐड कर देंगे, ये देखो ऑटो ऐड डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख दो, या तुम इसका कंस्ट्रक्टर बना दो, सोर्स के अंदर जाओ, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, और कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे तुम ऑटो ऐड लिख दो, सेम ही बात है, ऑटो ऐड, ओके, तो सेम ही है, कंट्रोल एस, तो ऑटो ऐड इंपोर्ट कर देंगे,
तो ये हमारा ऑटोवाइड हो गया। अब बस 4 मेथड बनाने का हमको, गेट, पोर्ट, पोस्ट, मैपिंग जो भी है, ठीक है। तो वही 4 मेथड बनाने का। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये देखो पोस्ट मैपिंग बनाई हमने, पोस्ट GTO। तो हम इसको इंपोर्ट कर देते। तो ये सबसे पहले क्या है, पोस्ट GTO को हम इंपोर्ट कर देते हैं, Ctrl+S करके, सेव, एंड देन Ctrl+S, पोस्ट GTO, ओके, ठीक है। तो सेव करने के बाद वो आ जाएगा, हाँ आ गया, ट्विटर का DTO अपना। तो अब हम है ना क्रिएट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट पोस्ट कर रहा है, तो हम है ना पोस्टमैन से क्या डेटा भेजेंगे कि हमको पोस्ट बनाने का है। तो @request body हम पोस्ट GTO देंगे यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो कंट्रोलर क्या करता है, सर्विस को कॉल करता है, तो वही पोस्ट सर्विस डॉट क्रिएट पोस्ट और पोस्ट GTO, और वहाँ से जो भी आएगा रिस्पॉन्स वो इधर स्टोर कर देंगे। और रिस्पॉन्स एंटिटी का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा है कि रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसके अंदर हम यहाँ पे पोस्ट GTO है, तो पोस्ट GTO का रिस्पॉन्स हमने पोस्ट GTO 1 भेज दिया है, एंड देन HTTP स्टेटस डॉट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर्स भी भेज सकते हैं, वो हमने नहीं भेजे है। तो ये हो गया पोस्ट मैपिंग, ठीक है। तो ये गेट मैपिंग भी इजी है। तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, @path वेरिएबल इंटीजर ID और रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है CRUD ऑपरेशन में। देन पुट मैपिंग, ये भी हमने देखा ही है। अपडेट करने का है तो हम पोस्ट GTO देंगे और पाथ वेरिएबल देंगे, है ना, एंड देन अपडेट पोस्ट, ओके। अब क्या करेंगे, डिलीट मैपिंग, तो वही रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग दे रहे हैं कि पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी का कंसेप्ट मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने को ना। और ये एक ही काम करता है, कंट्रोलर सर्विस को कॉल करता है बस, और रिस्पॉन्स एंटिटी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने डिलीट मैपिंग, गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सब कर दिया है, ठीक है। तो है ना, अभी रन करते हैं एप्लीकेशन को, एंड फिर हम और कुछ करेंगे, देखते हैं एरर आता है कि जावा एप्लीकेशन रन। एंड यहाँ पे इसको हमारा पोर्ट आईडी क्या था, हमको रिसोर्स में दिख जाएंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, एंड पोर्ट आईडी 9089, ओके 9089। तो ये कभी भी ये इस साइड का चल जाता है ना, तो तुम है ना विंडो पे जाके रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे विंडो, एंड देन पर्सपेक्टिव, रीसेट पर्सपेक्टिव। तो रीसेट पर्सपेक्टिव में ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो आगे, इसको वैसे डिलीट कर सकते हो। और अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था ना 9089 पे, अभी यहाँ पे दिखा भी था, ठीक है। 9089 पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी है ना, ये देखो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं हमारा ट्विटर, कि ये देखो यहाँ पे एक पोस्ट टेबल आ गया है, ओके। तो ये एक पोस्ट टेबल भी आ गया है। तो सबसे पहले तो एक हमारा रोल देख लेते हैं हम कि क्या क्या है रोल में। उसमें तो रोल में बस एक ही होगा, वन और यूज़र, ठीक है। वन यूज़र वही है उसमें। एंड देन यूज़र देख लेते हैं कि हमारे इसमें यूज़र कितने हैं, कल हमने बताया था ये सब। तो यूज़र हमारे दो है, एक अर्जुन, एक अजय, ठीक है। अजय 123 और पासवर्ड 1234 था। तो हम है ना अभी अजय की इसमें करते हैं, पोस्ट बनाते हैं हम, ओके। तो अब हम पोस्ट बनाएंगे, सबसे पहले हमको तो लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। तो अजय 123 और 1234 पासवर्ड था। तो साइन अप नहीं, हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे, एंड देन हम यहाँ से कुछ पास तो नहीं कर रहे ना, हाँ यह अर्जुन, अर्जुन 123। तो लॉगिन के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ होना, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा अर्जुन को कर रहे हैं क्या हम, ओके देख लेते हैं यहाँ पे, ओके अर्जुन को कर रहे हैं जिसकी आईडी 3 है, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम कुछ हेडर्स ऑथराइजेशन में पास तो नहीं कर रहे, देखो कुछ नहीं यहाँ पे। तो हम लॉगिन कर रहे हैं, सेंड JWT आ जाएगा, JWT आ गया। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, एंड देन अब हमें पोस्ट क्रिएट करने का है। सबसे पहले पोस्ट देखने के पहले क्रिएट करेंगे पोस्ट, एंड हमें अब ये कुछ डालने का नहीं है। अभी सबसे पहले तो ये टोकन यहाँ पे डाल देंगे, एंड देन बॉडी में अब हमें
पोस्ट में क्या, पोस्ट जीटीओ में क्या था, पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल एंड यूज़र। तो हमारा यूज़र तो ऑलरेडी पता है ना, यूज़र कौन है, अर्जुन है, हमको पता है अब, क्योंकि उसने ही लॉगिन किया है ना। तो अब हमें ये डालने की जरूरत नहीं है, हम क्या डालेंगे, सिर्फ टाइटल। ओके, टाइटल डाल देंगे और पासवर्ड भी हमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो टाइटल डाल रहे हैं हम, लेट्स से कोडिंग विथ नोट्स लर्निंग। ठीक है, तो ये टाइटल डाल दिया हमने। तो अब हम इसको सेंड कर देते हैं, देखते हैं। तो ये देखो, ये बन गया, पोस्ट आईडी 1, पोस्ट टाइटल नल एंड यूज़र नल। तो अब इसका जो भी ये आया है ना, हमें इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे कि ये ऐसा क्यों आया। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे टाइटल कोई है ही नहीं। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इधर जाएंगे एंड देन आपको पोस्ट बताता हूँ, POSTS, पोस्ट। तो ये देखो, पोस्ट आईडी 1 और यूज़र आईडी यहाँ पे नल आ गया और पोस्ट टाइटल भी नल आ गया। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखो, टाइटल नहीं है, पोस्ट टाइटल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, पोस्ट टाइटल करेंगे, POST कैपिटल। तो ये है ना, इसको ऐसे कर रहा है, बट हमारा पोस्ट टाइटल था, T कैपिटल था। ठीक है, एंड देन हमारा एक यूज़र था, एक यूज़र था जिसके अंदर हम, हमारी यूज़र आईडी क्या है, अर्जुन है ना, हमने अर्जुन का किया था। तो एक सेकंड, यूज़र आर एक्स्ट्रा एंड देन यूज़र हमने अर्जुन का किया था, तो उसकी आईडी है 3। तो हम यूज़र आईडी यहाँ पे 3 देंगे, देखेंगे अब क्या होता है। यूज़र आईडी भी देखना पड़ेगा हमें कैसा है। तो हम यूज़र DTO, पोस्ट DTO में आएंगे, यूज़र DTO, ओके। वैसे ये यूज़र DTO में हम ये ऐड कर देते हैं कि लिस्ट ऑफ पोस्ट, हमने ये ऐड नहीं किया था, बट इससे कुछ इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि हम यूज़र DTO को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सेव करके इंपोर्ट एंड कंट्रोल एस। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लॉगिन करेंगे फिर से, क्योंकि हमने ये किया है। तो इसको, या और कोई रिक्वेस्ट है, ओके, इस पर कर लेते हैं एंड देन इसको डिलीट कर देते हैं अभी का, या कॉपी कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फॉर्म डेटा नहीं, रॉ जेसन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एंड देन सबसे पहले तो यूज़र नेम, यूज़र नेम यूज़र नेम अर्जुन 1 2 3 एंड पासवर्ड 1 2 3 4। ओके, तो यही था ना, एक बार देख लेते हैं, अर्जुन 1 2 3। हाँ, ठीक है, सेंड। तो ये आ गई है, कॉपी एंड पेस्ट, हेडर्स, बॉडी, ऑथराइजेशन, कंट्रोल A कंट्रोल V, हमने पेस्ट कर दिया एंड देन डिलीट। यहाँ पे हमने कॉपी एंड देन पेस्ट। तो सबसे पहले तो पोस्ट टाइटल और यूज़र के अंदर आईडी है, उसकी वैल्यू 3, आईडी को डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड, ठीक है, और यहाँ पे और एक ब्रैकेट, सेंड करते हैं। लॉगिन नहीं, हमारा क्या है वो, पोस्ट। तो पोस्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे अभी होता है क्या। तो ये देखो,
ID2 पोस्ट ID2 जिसका पोस्ट टाइटल एंड देन यूज़र की आईडी है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़र तो वैसे ही रहेंगे, हमने यूज़र में कुछ चेंज नहीं किया है। सबसे पहले आएंगे हम पोस्ट में आएंगे, तो देखो पोस्ट ID2 है, पोस्ट टाइटल यहाँ पे ये है और जिसकी यूज़र ID 3 है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो आई थिंक इट्स हमें यूज़र की आईडी ऐसे डालनी पड़ेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ये वैसे हम देखेंगे डिटेल में फ्रंट एंड में कैसा ला सकते हैं इसको, बट अभी हमें पोस्ट टाइटल डालना पड़ेगा। आईडी तो अपने आप जनरेट हो रही और यूज़र की हमें आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि अब पोस्ट डेटियो देख रहे हैं तो पोस्ट डेटियो में 3 चीज़ डालना है। आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी, पोस्ट टाइटल और वो कौन से यूज़र का है ये भी हमें। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे इसको और कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी देन कमेंट्स। ओके, और इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है।